साधक के जीवन में गुरु की बहुत बड़ी उपयोगिता है। जिस प्रकार से गुरु हमारे जीवन में क्या है, पहले ये जान लें। जिस प्रकार से एक मूर्तिकार मूर्ति बना देता है और वह मूर्ति पूजनीय नहीं होती जब तक वैदिक मंत्रों से कोई ब्राह्मण उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, तब तक वह मूर्ति पूजने योग्य नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार से हमारे माता पिता एक कारीगर समान है। उन्होंने हमें पैदा तो किया, हमारा निर्माण तो कर दिया, लेकिन गुरु की मंत्र दीक्षा के बिना हम पूजनीय नहीं हो सकते, हमारे अंदर वह गुण नहीं आ सकते। गुरु हमें नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा देकर के वास्तव में इंसान बना देते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु की बहुत बड़ी उपयोगिता है। आइए जानते हैं इस गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ कैसे होगा। सर्वप्रथम ये गुरु पूर्णिमा कब से प्रारंभ हुई और वास्तविक गुरु क्या है। बड़ी सुंदर सी कथा हम लोग श्रवण करेंगे ध्यान से। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करते हुए उनके निमित्त ही ये कथा हम लोग श्रवण करेंगे। बोली गोविंद भगवान की। पूर्व में बड़ी सुंदर कथा आती है। ऋषि पाराशर जो कि बड़े ही भगवत निष्ठ है। ऋषि पाराशर को कौन नहीं जानता। तपस्या से लौट रहे थे, और मार्ग में एक सत्यवती नाम की कन्या जो अपने पिता को प्रसादी लेकर के तट पर आई। ये मत्स्य कन्या है। इनके पिता नौका चलाकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। ऋषि पाराशर आए और सत्यवती अपने पिता को प्रसादी खिलाने लगी। तब तक कोई आया है, पथिक है, नौका खड़ी थी तो बल्हा की कन्या है, नौका चलाना भली भांति जानती थी। कहने लगी पिताश्री आप परेशान ना हो, आप प्रसादी पाइए और इस यात्री को हम गंगा पार कर देते हैं। और सत्यवती नौका लेकर के गई। उस घाट पर पाराशर ऋषि खड़े हैं। उन्होंने उस दिव्य कन्या को देखा, नेत्र बंद करके
संपूर्ण भविष्य जान लिया कि ये कन्या बड़ी ही आभा संपन्न है, तेज संपन्न है, क्योंकि अब इस प्रकृति को, इस संसार को एक बहुमूल्य वरदान देना था। भगवान के अंशा अवतार महामुनि वेद व्यास जी का प्राकट्य होना था, और उस कन्या को देखकर वह जान गए कि बड़ी ही भक्तमती कन्या है और भगवान का तेज सहन करने के लिए ये परिपूर्ण है। तो उसे 3 वरदान दिए। वरदान सबके सामने नहीं दिए, एकाएक उनकी दृष्टि पात्र से ही एक कोहरा सा छा जाता है, चारों तरफ धुंध सी छा गई। केवल सत्यवती और पाराशर जी दो ही एक दूसरे को देख पा रहे थे, बाकी अन्य किसी ने इस लीला का दर्शन नहीं किया। ऋषि पाराशर ने उस मत्स्य कन्या को 3 वरदान दिए। कहा, हे देवी, तुम्हारे अंदर जो मछली की गंध आ रही है, मत्स्य कन्या होने के कारण इनके शरीर से मछली की गंध आती थी। तो कहा कि इसी क्षण से ये गंध आपकी नष्ट होकर के आप जिस स्थान से निकल जाओगे, एक एक योजन तक आपकी सुगंध फैल जाएगी। और इसीलिए सत्यवती का एक नाम और पड़ा, योजन गंधा। एक योजन तक ये जिस स्थान से निकल जाती थी, उस स्थान से सुगंध फैल जाती थी, सुगंध पूर्ण वातावरण हो जाता था। दूसरा वरदान दिया कि कभी भी इस पुत्र के बाद आपका कौमार्य नष्ट नहीं होगा। तीसरा वरदान दिया कि आपको एक बड़ा ही भगवत निष्ठापूर्ण, जिससे संसार का कल्याण होगा, ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान का ही अंशावतार है। और इस प्रकार से योजन गंधा को 3 वरदान देकर के ऋषि पाराशर जी वहां से प्रस्थान किया और उसी स्थान पर यमुना जी के द्वीप पर कुछ समय के बाद एक बालक ने जन्म लिया। तो द्वीप पर वह प्रकट हुए और जिनका रंग था श्याम वर्ण, तो उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। पाराशर नंदन व्यास भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले व्यास भगवान की। और देखते देखते ही वह बालक जो कि शिशु रूप में अवतरित हुआ था, तत्काल ही वह अपना स्वरूप परिवर्तन कर देता है और एकदम से वह बाल योगी के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। 7-8 वर्ष की अवस्था, सुंदर बलकल धारण किए हुए, जिस प्रकार से ऋषियों की वेशभूषा होती है, उसी वेशभूषा में व्यास जी प्रकट हुए। सबको अचंभा हुआ। प्रकृति ने जय जयकार किया, आकाश मार्ग सुमन दृष्टि होने लगी। और जो सत्यवती हैं, उनको भी बड़ा अचंभा हुआ कि मेरा पुत्र और एकदम इतना बड़ा हो गया, लेकिन इनका कौमार्य नष्ट नहीं हुआ।
जाते जाते माता से विदा मांगने लगे। व्यास जी कहते हैं, माता अब मुझे यहाँ से जाना है। तो माता का वात्सल्य उमड़ पड़ा, कहने लगी, पुत्र तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि एक कुंवारी अवस्था में हुए थे। तो समाज के कल्याण के निमित्त और लोक लज्जा के कारण माता सत्यवती ने ज्यादा प्रयास भी नहीं किया रोकने का। व्यास जी ने कहा, मैया मैं आपको वचन देता हूं, आप जिस क्षण भी मेरा मन से स्मरण करोगी, मैं उसी क्षण आपको प्राप्त होऊंगा, उसी क्षण आपसे आकर के मिलूंगा। और वहां से व्यास भगवान हिमालय की कंदरा में चले गए। वहां खूब योग किया और योग जप करके, तप करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की, बहुत सारा ज्ञान एकत्र किया। और फिर व्यास जी ने एक बार योग में बैठे हुए थे तो संसार की गति को देखा, ध्यान में ही देखा कि संसार की गति तो बड़ी विकराल होने वाली है, घोर कलिकाल आने वाला है। अभी संसार में कौन वेद पढ़ेगा? अब ना तो लोक मर्यादा रहेगी, ना ही संस्कार रहेंगे। और इस उद्देश्य से व्यास भगवान ने वेदों का निरूपण किया और उनको 4 भागों में वेद को विभाजित किया। ऐसी मान्यता है कि पूर्व में ये जो वेद हैं, 4 वेद, वो एक ही वेद हुआ करता था। और इतना बड़ा वेद कौन पढ़ेगा, कौन उसका ज्ञान करेगा? क्योंकि कलिकाल में इतना संभव नहीं है, आयु क्षीण हो जाएगी, समय का अभाव हो जाएगा और शास्त्रों को कोई भी वैल्यू नहीं देगा। ऐसा विचार कर उन्होंने उस वेद को संजोकर रखा, अर्थात 4 भागों में विभाजन किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन 4 वेदों में अलग अलग ज्ञान निहित किया। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां और वेदों के ऋचाओं का निरूपण किया। और यजुर्वेद में वैदिक कर्मकांड, यज्ञ, हवन, पूजा, ये सब निहित किया। सामवेद में संगीत और वेद मंत्रों का संगीत ध्वनि से गायन, वादन, ये सब सामवेद में निहित किया। अथर्ववेद में व्यास जी ने संसार का कल्याण करने वाला पूरा चिकित्सा का समावेश किया। स्वास्थ्य, वैदिक उपचार और सामाजिक ज्ञान। अब इनका निरूपण तो हो गया, लेकिन इनके आचार्य कौन हो? 4 वेदों को किसको दिया जाए? इस प्रकार से इन्होंने ऋग्वेद को महर्षि बैल को समर्पित किया और उनके द्वारा इसका प्रचार प्रसार हुआ। यजुर्वेद को महामुनि महर्षि वैशंपायन जी को दिया। उन्होंने यजुर्वेद का
प्रचार प्रसार किया संसार में, और सामवेद समची ऋषि और अथर्ववेद को सुमंत ऋषि जी को अर्पण किया। और इस प्रकार से उन्होंने जन कल्याण के निमित्त पुराणों की भी रचना की। और उन पुराणों में विष्णु पुराण, शिव महापुराण आदि आदि सभी 18 पुराणों का भी उन्होंने निरूपण किया। तत्पश्चात व्यास जी ने देखा कि महाभारत का बड़ा ही विचित्र परिणाम, तब उन्होंने इसको मंत्रों के द्वारा इसका निरूपण किया ताकि संसार इससे कुछ शिक्षा ले। महाभारत में व्यास जी ने जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो इतनी शीघ्रता से एक ही काम हो सकता था, या तो वह श्लोकों को बना सकते थे या फिर लिख सकते थे। तो मन में चिंतित हुए, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप गिरजानंदन गणेश जी को याद करिए, वही आपका इस कार्य में सहयोग करेंगे। और इस प्रकार गणेश जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने आकर के भागवत जो महाभारत जो है उसके श्लोकों को लिखा। व्यास जी इस श्लोकों को बोलते थे और श्री गणेश जी इस श्लोकों को लिखते थे। गणेश जी ने शर्त रखी, कहने लगे कि जब जिस समय भी यदि आप श्लोक बोलना बंद कर दोगे उसी समय मैं गायब हो जाऊंगा। व्यास जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आप निश्चिंतता से लिखिए, मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। और एक मेरी भी शर्त है, व्यास जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि महादेव पुत्र श्री गणेश मेरे द्वारा गाया हुआ श्लोक पहले स्वयं समझे और अर्थ सहित उसको लिखे, अन्यथा मैं बंद हो जाऊंगा, मैं श्लोक नहीं बोलूंगा। तो ऐसा ही हुआ। गणेश जी व्यास जी श्लोक बोलते थे महाभारत के और गणेश जी लिखते थे, तो थोड़ा समझने में समय लगता था और इतने में ही वे दूसरा श्लोक तैयार कर लेते थे। भगवान के अंशा अवतार है, कोई साधारण नहीं है। और जब कोई दूसरा नया श्लोक बनाना होता था तब थोड़ा कठिन बोलते थे, थोड़ा और समय लगता था, तब तक दूसरा बना लेते थे। निर्विवाद ये चलता रहा। वेद व्यास जी श्लोकों को बोलते गए, श्री गणेश जी लिखते गए। जन कल्याण के लिए ये सब हो रहा है। केवल ये महापुरुषों की, देवताओं की लीला नहीं है, ये जो कार्य हो रहा है ये सब हम और आपके कल्याण के लिए ही हुआ है। तभी बीच में लिखते लिखते ही एक और लीला हुई। गणेश भगवान की लेखनी टूट जाती है।
लेखनी टूट गई तो यदि उठकर जाते हैं तब भी बड़ा विचित्र स्थिति है, उठकर जा नहीं सकते और महाभारत अधूरा लिखा नहीं जा सकता। फिर क्या किया जाए, क्योंकि वचन दे चुके थे यदि आप रुक जाओगे तो हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा आप रुक गए तो हम चले जाएंगे। और इसी समय बुद्धि के निधान श्री गणेश जी ने युक्ति ढूंढ ली। संसार के कल्याण के लिए गिरजानंदन श्री गणेश जी ने अपना दाहिना दंत तोड़ लिया और उससे महाभारत लिखना प्रारंभ किया। इसीलिए कहा गया है कि संसार के कल्याण के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ त्याग करना पड़ता है। और इस प्रकार से निर्विघ्न महाभारत की रचना पूर्ण हुई। बोलो गिरजानंदन श्री गणेश भगवान की, व्यास भगवान की। व्यास जी ने वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की और पुराणों की रचना की, लेकिन उसके पश्चात भी हृदय में सांत्वना नहीं है, अशांति है। और वेदों का अध्ययन करते हुए अपने हृदय को आत्मिक शांति देने के लिए पुनः हिमालय की कंदराओं में चले गए और वहां जाकर तप करने लगे। कुछ समय तक तप किया लेकिन मन में शांति नहीं हुई। उसी समय भगवान नारायण के मन के अवतार श्री देवर्षि नारद पधारे और उन्होंने कहा कि व्यास जी आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बोले कि ऐसा लगता है कि अभी भी जन कल्याण के लिए कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने अभी तक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया और इसीलिए अभी आपको आत्मिक शांति नहीं मिली है। तब प्रभु की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना के उपरांत मन में विचार किया कि इस पोथी को लिख तो दिया बड़ी ही सरल भाषा में, लेकिन ये संसार तक कैसे पहुंचे, ये जीवों तक कैसे पहुंचे। तब अधिकारी जानकर परम वैराग्यवान अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को ये श्रीमद् भागवत महापुराण सौंपा, जिन्होंने आगे चलकर श्री परीक्षित जी को ये कथा सुनाई, जो बिल्कुल मरणासन स्थिति में है, अकाल मृत्यु होने वाली थी और भागवत श्रवण करने के उपरांत उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण श्री व्यास जी भगवान के द्वारा लिखी हुई है। वह श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इस प्रकार से व्यास जी के द्वारा
ही संपूर्ण वेद शास्त्र, भागवत, महाभारत, आज हम जो भी सुनते हैं वे सब व्यास जी की ही कृपा है, जिनके सूत्रों पर चल करके हम भगवत भक्ति में डूब जाते हैं। एक मनुष्य में क्या गुण होते हैं, इन सब का ज्ञान यदि व्यास जी हमको नहीं देते अपने इन ग्रंथों के माध्यम से, तो आज हमारा जीवन पशुवत होता। एक पुत्र का पिता माता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, ये हम नहीं जान पाते। संसार में जितनी भी मर्यादाएं हैं, ये सब हमारे वेद शास्त्र हमको समझाते हैं। सभी ऋषियों ने मिलकर के ये मंत्रणा की कि संसार के कल्याण के लिए व्यास जी ने जो कृति की है, जो कार्य किया है, वह अतुलनीय है। इसलिए इनको सम्मान देना चाहिए। और सभी ऋषियों ने, सभी मुनियों ने ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए और व्यास जी भगवान को सद्गुरु की पदवी दी और सबने इनका पूजन किया। उसी दिन से हम और सब मिलकर के जो भी आज गुरु पूर्णिमा के दिन इतना बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, वह सब व्यास भगवान की ही कृति, उनके कार्य के निमित्त ही मनाया जा रहा है। और सभी अपने अपने गुरुओं का पूजन करते हैं। व्यासपीठ पर व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन जी, उनके अतुलनीय कृपा के हम सब पात्र हैं। वही व्यास भगवान की राधे